Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is serial journal and periodicals. Very interesting and very informative topics. So let's start. चलिए मैं देखता हूँ कि ये सीरियल क्या है. सीरियल, पेरियोडिकल्स और जर्नल्स बड़ा ही कंफ्यूजन लोगों के बीच मैंने देखा कि बहुत सारे छात्रों ने मुझे बताया कि सर इसमें कुछ कंफ्यूजन्स हो जाते हैं, सो क्लियर इट. तो इसी आग्रह पर मुझे लगा कि चलिए इस सीरियल, जर्नल्स एंड जो हमारे पेरियोडिकल्स हैं इस पर डिस्कस कर लूं और ये वेरी इजियर तरीके से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं. देखिए, एक्चुअली सीरियल्स का मतलब क्या है कि रेगुलर इंटरवल्स. बस हमें इतना ही दिमाग में रखना. एक टर्म है, दो वर्ड है कि रेगुलर इंटरवल्स पे, यानी हमारे क्या होते हैं कि एक सर्टेन जो हमारा पीरियड होता है ना, उस पीरियड को फिक्स कर दिया जाता है और कंटिन्यूस उस पर क्या होता है कि वो प्रकाशन होते रहे किसी भी डॉक्यूमेंट का, किसी भी प्रलेख का. तब ये हमारा क्या होता है कि सीरियल्स कहलाता है. सीरियल्स का मतलब नहीं हो गया सीरीज में, यानी कि 1 2 3 4. अब इसे हम कह सकते हैं कि पेरियोडिसिटी उसकी होगी. ये या तो हमारा क्या हो गया मंथली हो सकता है, यानी किसी भी मैगजीन्स का, जर्नल्स का या किसी डॉक्यूमेंट्स का अगर रेगुलर इंटरवल्स पे, चाहे वो एक मंथ पे होगा, वीक में होगा, या फिर वो फोर्टनाइटली होगा, या फिर हाफ ईयरली होगा, यानी कि वो हमारा 6 महीने पर हो, वो हमारे एक वर्ष पर हो. तो इस तरह का जो रेगुलर हमारा इंटरवल्स पे अगर हमारा पब्लिकेशन हो रहा है तो इसे हम सीरियल कहेंगे. यानी कि वो सीरियल्स में हमारा प्रकाशन क्या होगा कि एक सर्टेन जो है इंटरवल्स पे होगा. तो सीरियल एक्चुअली यहां पर देखिए इसी बात को ये कर रहा है कि सीरियल इज ए पब्लिकेशन इशूड इन सक्सेसिव पार्ट्स, यूजुअली विथ न्यूमेरिकल्स, chronological designation and intended to be continued indefinitely. ये मतलब अनंत समय तक, अनिश्चित काल तक इस क्या होता है कि इसका उद्देश्य होता है कि पब्लिकेशन होता रहेगा. ये ऐसा नहीं कि एक बार प्रकाशित हो गया, प्रकाशन उसका हो गया तो प्रकाशन के बाद वो रुक गया, तब तो वो फिर मोनोग्राफ में आ जाएगा. मोनोग्राफ पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो यहाँ सीरियल पर हम लोग फोकस है. तो सीरियल का मतलब क्या हो गया कि श्रृंखला प्रकाशन, ठीक है, यानी कि वो हमारे श्रृंखला प्रकाशन होंगे ना. जर्नल्स की बात करते हैं तो ये क्या हो गया कि यह भी हमारा क्या होता है कि सीरियल पब्लिकेशन ही है. ये कंटिन्यूस मतलब इसकी भी पेरियोडिसिटी होगी, राइट. मंथली होगा, ईयरली होगा, हाफ ईयरली हो सकता है. बट ए जर्नल इज ए स्कॉलरली, हमारा स्कॉलरली क्या होगा, सीरियल पब्लिकेशन होगा. डेट कंटेन्स रिसर्च आर्टिकल्स इसमें होंगे, रिव्यू पेपर्स होंगे एंड एकेडमिक कम्युनिकेशंस यूजुअली पीयर रिव्यूड होंगे. तो जर्नल्स ऑलवेज क्या होता है कि किसी विशिष्ट विषय पर वो रिसर्च आर्टिकल, शोध पत्र इसमें समाहित होते हैं और पीयर रिव्यूड होते हैं, यानी कि उस पर रिव्यू, आफ्टर रिव्यू जो है वो हमारा क्या होता है प्रकाशन होता है और इसका कलेक्शंस होगा. बट इट इज आल्सो कम्स अंडर द पेरियोडिसिटी. इसकी सर्टेन पेरियोडिसिटी होगी. पेरियोडिसिटी ये हमारा मंथली हो सकता है जर्नल, ये हमारा क्या हो सकता है हाफ ईयरली हो सकता है, ये हमारा क्वार्टरली हो सकता है, ये हमारा फोर्टनाइटली हो सकता है. तो जर्नल हमारे क्या हो सकते हैं, लेकिन पेरियोडिसिटी होगी. और सर्टेन इसका हो गया, यानी कि सर्टेन इंटरवल्स हो गया एक, जब जिसमें इंटरवल्स हो जाए तो इट मींस कि इट इज द जर्नल. और ये जर्नल हमारा क्या हो गया, इसमें स्कॉलरली ही होगा, यानी आर्टिकल्स होंगे और वो लेख होंगे, शोध पत्र इसमें शामिल किए जाएंगे, तब यह हमारा क्या कहलाएगा, जर्नल कहलाएगा. साथ ही हम लोग पेरियोडिकल्स की बात करते हैं. तो पेरियोडिकल्स में क्या होता है कि पेरियोडिकल इज ए पब्लिकेशन इशूड एट रेगुलर इंटरवल्स सच एज डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली एंड इंटेंडेड फॉर कंटिन्यूस पब्लिकेशंस. अब यह भी तो पेरियोडिकल भी क्या बोल रहा है कि सीरियल्स की तरह है हमारा वो, यानी कि इट इज आल्सो कम्स अंडर द सीरियल्स. लाइक तो ये रेगुलर इंटरवल्स पे हमारा क्या होगा, इसका पब्लिकेशन होगा. तो रेगुलर इंटरवल्स पे पब्लिकेशन हो रहा है,
यह अर्थात क्या हो गया कि यह जो होगा हमारा डेली भी हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, फोर्टनाइटली हो सकता है, बिल्कुल उसी तरह से हो सकता है जैसा कि ऊपर हम लोगों ने अन्य में देखा। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लियर कट ये बताया जा रहा है, इसमें दर्शाया जा रहा है कि यह जो हमारा होगा यह भी निरंतर प्रकाशन होगा इसमें। बट अब ये समझ में बात नहीं आ पा रही है हमें कि सारे के सारे तो हमारे क्या हो गया कि कंटिन्यूअस हम लोग क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि जो इसका पब्लिकेशन है वो कैसा है, सारे का पब्लिकेशन जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे है। कैसा है, चाहे वह हमारा सीरियल्स हो, हमारा क्या हो जर्नल्स हो, या फिर मैं देख रहा हूं पेरियोडिकल्स हो, इन तीनों को आसानी से हम समझ भी सकते हैं। कैसे, पेरियोडिकल्स की बात करेंगे या सीरियल्स की बात करेंगे। सीरियल्स की बात करते हैं पहले। तो सीरियल्स में क्या हो गया कि रेगुलर इंटरवल्स पे हो रहा है, लेकिन यह क्या करता है कि रेगुलर इंटरवल्स पे पब्लिकेशन होगा, इसे ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए अगर, तो एक हमारा क्या बन जाता है, पेरियोडिकल बन जाता है, दूसरा हमारा जर्नल बन जाता है। राइट, पेरियोडिकल्स और जर्नल तो सीरियल्स के अंतर्गत हमारे आ जाते हैं, क्योंकि सीरियल्स हमारा क्या है, रेगुलर इंटरवल्स, क्या है, कंटिन्यूअस और इंडेफिनिटली ये हमारा प्रकाशन होगा। अब पेरियोडिकल्स की बात करते हैं, तो पेरियोडिकल्स में क्या होगा कि ये मल्टी डिसिप्लिन्स इसमें शामिल होंगे। इसका सबसे बेस्ट तरीका है समझने का कि पेरियोडिकल्स, एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए पेरियोडिकल्स के पास चलते हैं और पेरियोडिकल्स का एग्जांपल लेता हूं कि अगर हमारे पास क्या हो कि ये किसी प्रतियोगिता दर्पण की बात अगर आप कर लीजिए, राइट, वो तो आ जाएगा, एक एग्जांपल मैंने लिया, ठीक है। तो अगर हम पीडी की बात करते हैं, प्रतियोगिता दर्पण की बात करते हैं, इसमें आप ये बताएं कि ये रेगुलर इंटरवल्स पे हमारा प्रकाशन होता है, मंथली हमारा हो रहा है ना। अब ये मंथली जब हमारा हो रहा है तो ये क्या हो गया कि एक सीरियल्स के रूप में, यानी कंटिन्यूअस है, वो अनिश्चित समय तक ये हमारा प्रकाशित अभी होता आ रहा है। हम लोग क्या करते हैं, योजना की बात करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं कि ऐसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज की बात करते हैं, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा वीकली है एम्प्लॉयमेंट न्यूज। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज अगर कंटिन्यूअसली हमारा ये क्या हो रहा है, प्रकाशन हो रहा है, तो इसमें देखेंगे कि क्या करेंगे कि डिफरेंट हमारे सेक्टर्स के, यानी डिफरेंट डिसिप्लिन्स क्या होते हैं, वहां एडवर्टीजमेंट भी होते हैं, उसमें लेख भी प्रकाशन होते हैं, देखेंगे कि उसमें एडिटोरियल्स भी होंगे, यानी डिफरेंट अप्रोचेज होते हैं, मल्टी डिसिप्लिन्स उसमें शामिल होते हैं। या फिर मैं न्यूज़पेपर की बात करूं, तो न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो बहुत सारे न्यूज़पेपर हमारे वीकली होते हैं और डेली भी होते हैं। पेरियोडिकल्स में यहां पे दर्शाया भी क्या है, आप देख भी रहे हैं कि ये हमारा क्या है, यहां पर देख रहे हैं कि डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है। तो न्यूज़पेपर हमारे डेली न्यूज़पेपर को लीजिए, वीकली न्यूज़पेपर को छोड़िए। अभी डेली न्यूज़पेपर यानी कि सर्टेन, ये 24 आवर के डिफरेंसेस पे, यानी कि ये हमारा क्या हो रहा है, प्रकाशन हो रहा है, एक सर्टेन इंटरवल्स है। और डेली न्यूज़पेपर है, इट मींस कि क्या हो रहा है, उसमें आप देखेंगे स्पोर्ट्स से भी शामिल है, मल्टी डिसिप्लिन्स हो रहा है ना, मल्टी सब्जेक्ट्स हो रहा है, स्पोर्ट्स भी है, उसमें आपका जो है देखेंगे कि जनरल नॉलेज भी अवेलेबल होते हैं, उसमें क्या होता है हमारे कि न्यूज, करंट अफेयर्स भी होते हैं, क्या घटनाएं हुई, इवेंट्स भी हमारे शामिल हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं एडिटोरियल्स भी हैं, किसी खास विषय वस्तु पर भी हमारे होते हैं, ज्ञान विज्ञान की चीज भी उसमें शामिल होती है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय भी कंटेंट्स उसमें होते हैं। तो ये क्या हो गया, पेरियोडिकल्स के अंतर्गत, और न्यूज़पेपर हमारे पेरियोडिकल्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो हमारा है मैगजीन्स हो गया, पेरियोडिकल्स हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गया, इट कम्स अंडर द हमारा पेरियोडिकल्स। इस तरह से अब ये हमारा रेगुलर इंटरवल्स पे, तो पेरियोडिकल्स क्लियर हो गया कि जो मल्टी डिसिप्लिन से, जिसमें हमारा क्या हो, कंटेंट शामिल हो, राइट। तो ये तो हो गया पेरियोडिकल्स। अब बात हम लोग करते हैं कि ये सीरियल तो हो, सॉरी, ये तो हमारा हो गया कि पेरियोडिकल्स की इसमें मल्टी डिसिप्लिन से होगा। जर्नल्स में क्या होता है कि ये जर्नल्स होगा या भी रेगुलर इंटरवल्स पे, सीरियल्स की तरह या पेरियोडिकल्स की तरह, बट रिसर्च आर्टिकल्स होंगे, और ये बेसिकली जो होते हैं कि ये एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स पे होंगे। जैसे मान लिया जाए हम लोग जर्नल ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं ना, जर्नल ऑफ साइकोलॉजी हो गया,
जर्नल ऑफ बॉटनी हो गया, जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी हो गया, जर्नल ऑफ हम कहेंगे कि हिंदी हो गया, जर्नल ऑफ इंग्लिश हो गया, जर्नल ऑफ उर्दू हो गया, जर्नल ऑफ संस्कृत हो गया। इट मीन्स क्या है ये कि एक डिसिप्लिन की बात कर रहा है, सिंगल डिसिप्लिन की बात कर रहा है, साथ ही साथ क्या कि उसमें हमारे जो होते हैं वो रिसर्च पेपर्स होते हैं। कैसे होते हैं? रिसर्च पेपर्स उसमें शामिल होते हैं और वो पीयर रिव्यूड होते हैं, उसे पब्लिश किए जाते हैं। तो जर्नल्स रेगुलर इंटरवल्स पे, और ये कैसा हो गया? रेगुलर इंटरवल्स पे पब्लिकेशन है, बट सिंगल डिसिप्लिन और रिसर्च आर्टिकल्स उसमें होंगे, रिव्यू पेपर होंगे, पीयर रिव्यूज होंगे, उसके बाद ही हमारा क्या होता है कि पब्लिकेशन होता है। तो यह जो है एक क्या हो गया हमारा कि यह भी सीरियल की तरह ही है, बट ये हमारा सिंगल डिसिप्लिन। और बात करते हैं सीरियल्स, तो सीरियल्स के अंतर्गत क्या होता है कि इशूड होगा, ये पब्लिकेशंस तो होंगे, और कैसे होंगे वो सीरियल्स? कई उसमें भी क्या होंगे कि ये कई ऐसे अनिश्चित यानी कि मतलब कंटिन्यूअस इंडेफिनिटली हमारा क्या होगा कि ऐसा पब्लिकेशंस होगा। और यह सीरियल्स के अंतर्गत ही हम क्या करते हैं कि दो जो हमारे यहाँ पे हैं पेरियोडिकल्स एंड सीरियल्स को हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइड कर लेते हैं, डिविजन्स कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या होता है कि सीरियल हो गया और पेरियोडिकल्स में हो गया। पेरियोडिकल्स की मैंने बात की और जर्नल्स की मैंने बात की। तो ये बड़ा ही इजियर टॉपिक्स भी है, बस समझने की जरूरत थी। मुझे उम्मीद है कि आपने काफी बेहतर समझा भी होगा इसे, और यह इजियर। अब ना हम लोग ये देख लेते हैं यहाँ पर कि कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे क्वेश्चन आप यूजीसी नेट में तो पेपर 1 के लिए स्पेशली इससे प्रश्न पूछे गए हैं। पेपर 2 तो खैर रहा ही है आपका ये सेकंड पेपर के लिए, तो वह इंपॉर्टेंट बनता है ना। ए पब्लिकेशन इशूड इन सक्सेसिव पार्ट्स एंड इंटेंडेड टू बी कंटिन्यूड इंडेफिनिटली इज कॉल्ड, यानी क्रमिक भागों में प्रकाशित होने वाला तथा अनिश्चित काल तक जारी रहने वाला प्रकाशन कहलाता है। क्या कहलाएगा? तो देखिए कंटिन्यू है तो सीरियल है, इट मीन्स कि ये सीरियल्स हमारा हो जाएगा। और ये अनिश्चित काल तक अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था, सो दैट कि ये हमारा सीरियल हो जाएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्कॉलरली सीरियल पब्लिकेशन? कौन सा जो है स्कॉलरली हमारा सीरियल पब्लिकेशन होगा? देखिए न्यूज़पेपर हमारा क्या है, इसमें स्कॉलरली नहीं होगा क्योंकि स्पेशलाइज्ड नहीं होते हैं, रिसर्च और पीयर्ड नहीं होते हैं, मैगजीन में भी पीयर्ड रिव्यूड नहीं होते हैं, ईयर बुक में भी हमारा पीयर रिव्यूड नहीं होगा। तो जर्नल्स में ही हमारा क्या होते हैं? रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं। कैसे होते हैं? रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, और साथ ही साथ रिसर्च आर्टिकल्स के साथ क्या होता है कि पीयर रिव्यूड भी हमारा यहाँ पर जो लेख होता है वो पब्लिश्ड होता है, पीयर रिव्यूड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें पीयर रिव्यूड होगा और रिसर्च आर्टिकल्स होंगे। तो ये हमारे कम्स अंडर द जर्नल्स। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्कॉलरली सीरियल पब्लिकेशन? इट्स द राइट आंसर। आंसर इज जर्नल। नाउ a publication issued at regular intervals such as daily or monthly is known as। अब देखिए रेगुलर इंटरवल्स पे तो पब्लिकेशन होगा ही, रेगुलर इंटरवल्स पे सब हो रहा है, चाहे वो सीरियल की बात करें, जर्नल की बात करें, पेरियोडिकल की बात करें, तीनों के तीनों हो रहे हैं। बट एक पेरियोडिसिटी है, पेरियोडिसिटी का मतलब सर्टेन डेट हमारा है, डेली है, मंथली है, ईयरली है, हाफ ईयरली है। तो पेरियोडिसिटी का मतलब पेरियोडिकल्स। तो ये ऐसे भी अंडरस्टूड है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। तो ये हमारा क्या हो गया? सीरियल्स के अंतर्गत ही, बट ये हमारा कौन सा हो जाएगा? पेरियोडिकल हो जाएगा। पेरियोडिसिटी को ये क्या कर रहा है? दर्शा रहा है और ये बता रहा है। तो सो दैट कि हमारा आंसर सी, पेरियोडिकल इज राइट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीरियल? अब सीरियल नहीं है मतलब रेगुलर इंटरवल्स पे पब्लिकेशन उसका नहीं हो रहा है, वन टाइम हो रहा है, सिंगल टाइम हो रहा है, और वो क्या होता है? अनिश्चित समय के लिए ना होकर वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो स्टॉप हो जाता है यह हमें देखना है। जर्नल्स कंटिन्यू रहता है, वो पेरियोडिसिटी इसकी है, मंथली हो, क्वार्टरली हो, जो भी हो। मैगजीन्स वो लगातार हमारा चलता है। बुक है जो वन टाइम कोई ऑथर लिखा, और पेरियोडिसिटी इसमें नहीं होती है ना। तो ये क्या होता है? वॉल्यूम हो सकते हैं बट पेरियोडिसिटी हमारा नहीं होगा। वन टाइम एक ऑथर ने इस बुक को लिखा है, बस इतना ही। एडिशंस हो सकते हैं, सेकंड एडिशन है, थर्ड एडिशन, बट पेरियोडिसिटी हमारा नहीं है। सो दैट इट इज द
राइट आंसर, बुक इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीरियल, सीरियल नहीं है तो वो हमारा कौन है? यह नहीं है, बुक इज द राइट आंसर। वेरी इजियर क्वेश्चन। नाउ पीयर रिव्यू इज जनरली एसोसिएटेड विथ, सहकर्मी समीक्षा जो है सामान्यतः किससे संबंधित है? अब देखिए, पीयर रिव्यूड की बात करता है तो रिव्यूड किस में होगा? जर्नल में ही पीयर रिव्यूड होता है। अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया, जर्नल हमारा क्या होता है? रिव्यूड पेपर उसमें होते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स हमारा उसमें कलेक्शंस होता है और उसे प्रकाशित किया जाता है, जिसमें ISSN नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर होता है, राइट। ऑल जर्नल्स आर, सभी जर्नल्स क्या होते हैं? तो सभी जर्नल्स जो होंगे तो जर्नल्स हैं, इट मींस कि बुक तो होगा ही नहीं, मोनोग्राफ होगा नहीं, सिंगल सब्जेक्ट्स पे ये सीरियल ही होंगे, क्योंकि ये सभी के सभी हमारे सीरियल हैं। इंसाइक्लोपीडिया इज अनदर थिंग, इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया पूर्व के वीडियो में। तो सीरियल वेरी सिंपल सा आंसर है, सीरियल इज द राइट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशन इज मेनली मेंट फॉर रिसर्च कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा शोध संप्रेषण के लिए मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है? अब शोध संप्रेषण के लिए तो रिसर्च पेपर की बात करता है, तो रिसर्च पेपर न्यूज़पेपर में हमारा नहीं है, मैगजीन्स में हमारा नहीं है, तो क्या है? जर्नल, जर्नल इज द राइट आंसर, न्यूज़लेटर्स हमारा नहीं होगा। वेरी इजियर क्वेश्चन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ए पेरियोडिकल डिफर्स फ्रॉम अ सीरियल बिकॉज इट इज, क्यों, है ना? ये हमारा जो पेरियोडिकल कैसे डिफर करता है सीरियल से? तो सीरियल दोनों तो हमारा क्या है? रेगुलर इंटरवल्स पे पब्लिकेशन है, बट कैसे डिफर करता है? तो पेरियोडिकल एक्चुअली क्या होता है? पेरियोडिकल जो है वो इशू होगा और वो कैसे होगा? रेगुलर इंटरवल्स पे होगा। तो रेगुलर इंटरवल पे होगा, सो दैट इट्स द पेरियोडिकल। तो यहां पर हमारा क्या हो गया? इशूड एट रेगुलर इंटरवल्स, राइट। नाउ Which of the following is an example of periodical? Periodical मल्टीडिसिप्लिन से हमारा रिलेटेड होगा और निम्न में से कौन सा आवधिक प्रकाशन का उदाहरण है? तो अब देखिए, रेगुलर इंटरवल्स पे जब हमारा पेरियोडिकल कोई पब्लिकेशन होगा तो पेरियोडिकल होगा। यहाँ पेरियोडिकल ना देकर के देखिए, थैसिस तो पॉसिबल है नहीं, वो हमारा वन टाइम, हैंडबुक हमारा वन टाइम, नॉन डिक्शनरी हमारा वन टाइम। ऑप्शन हमारा ये दे रखा है, इससे भी बेस्ट हमारा अगर ऑप्शन ये क्या करता, पेरियोडिकल्स कोई डायरेक्टली डाल देता तो ये हमारा राइट आंसर होता। बट हियर इज क्वेश्चन इज दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेरियोडिकल्स। पेरियोडिकल्स के अंतर्गत हमारा कौन सा आएगा? तो जर्नल, ऑफ कोर्स जर्नल, जो कि सीरियल पब्लिकेशंस हमारा है, कम्स अंडर द सीरियल्स, तो सो दैट इट इज द राइट आंसर। इसमें रिसर्च पेपर होंगे और ये पेरियोडिसिटी होती है। जर्नल में क्या होता है कि पेरियोडिकल्स, इट मींस कि ये पेरियोडिसिटी जिसमें हो, मंथली हो, ईयरली हो, हाफ ईयरली हो। क्या डिक्शनरी में मंथली हाफ ईयरली होता है? नो। थेसिस में मंथली हाफ ईयरली होता है? नो। हैंडबुक में हमारा मंथली हाफ ईयरली होता है? नो। तो जर्नल्स में हमारा पेरियोडिसिटी है, यानी कि ये हमारा क्या हो सकता है? क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, सो दैट इट्स द राइट आंसर। तो यहां देखिए, ट्विस्ट किया क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए, और हम सभी लोग एग्जामिनेशन हॉल में मे भी कंफ्यूज हो जाए, बट कॉन्फिडेंस रखें, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ओके। नाउ सीरियल्स यूजुअली हैव, यानी श्रृंखला प्रकाशनों में सामान्यतः क्या होता है? तो श्रृंखला प्रकाशन अगर रेगुलर इंटरवल्स है तो ये हमारा क्या हो गया? न्यूमेरिकल्स होगा और क्रोनोलॉजिकल डिजिग्नेशन होगा। तो सो दैट इट इज द राइट आंसर। न्यूमेरिकल्स और क्रोनोलॉजिकल हमारा क्या होगा? डिजिग्नेशन होगा। Which of the following is not a primarily research oriented? रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है, जिसमें रिसर्च पेपर्स हमारा होगा। ये क्वेश्चन हमारा सिंपोजियम और इससे हमारा रिलेटेड कर रहा है, कवर कर रहा है, तो कौन सा हमारा नहीं होगा? तो ये ऑफ कोर्स हमारा क्या होगा कि वर्कशॉप, हमारा क्या होगा कि वर्कशॉप इज द राइट आंसर। ये हमारा क्या होता है? वर्कशॉप एक ऐसा है जहां पर हम क्या करते हैं कि ये रिसर्च ओरिएंटेड हमारा नहीं होता है। कॉन्फ्रेंस होगा, सेमिनार होगा, सिंपोजियम, हम इस पर भी डिस्कस हम लोगों ने किया है कुछ। चलिए ये क्वेश्चंस एक तो एक्स्ट्रा हम लोगों ने इस पे डाल रखा है, क्या इस पर भी हम लोग चलिए देख लेते हैं। पेपर्स आ गए तो एन एकेडमिक इवेंट्स लास्टिंग सेवरल डेज, कंटिन्यू अगर हमारा कई दिनों तक चल रहा है एकेडमिक सेशन, तो वो हमारा क्या हो गया? कॉन्फ्रेंस होता है, ऐसा, राइट। इस पर भी मैं डिस्कस किया हूं, पुनः मैं इस पर दो क्वेश्चन को रख दिया ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए। तो थैंक यू, आपने वॉच किया। मुझे उम्मीद है कि आज जो है सीरियल, पेरियोडिकल एंड जर्नल्स को आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। थैंक यू सो मच। पुनः मिलता हूं नए वीडियो के साथ।